जय भारत जय राष्ट्र में पीके भारतीय प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का मेरा स्वागत है। आज आपके पास जो है आप अपने दर्शकों के लिए जो वीडियो लेकर हम आए हैं वह बहुत ही सनसनीखेज वाला वीडियो है। वह काफ़ी जो है वो ऐसा वीडियो है कि आप जो है सुन करके जो है एक पूरे भारतीय समाज में खासकर हिंदू समाज में एक सनसनी फैल सकता है। यह जो है कोई आपको हम कोई एक स्लोगन नहीं बता रहे हैं, बल्कि वह जो है सचमुच में एक हकीकत बताने जा रहे हैं। वो बताने जा रहे हैं कि जो पूरा देश में खासकर जो है आर्यवैदिक संस्कृति के मानने वाले लोग जो हैं, खासकर जो सवर्ण हिंदू हैं, वह जिस तरह से जो है भारत में आर्यों और नारियों के बीच में जो है वो जो संघर्ष हुआ है, और आर्यों ने जो मध्य एशिया से में आर्य जो थे, यूरेशिया एक जगह है जो मध्य एशिया में, वहाँ से जो आर्य आए थे भारत में आ करके भारत के मूल संस्कृति को उन्होंने अपने छल प्रपंच के माध्यम से जो भारत को गुलाम बना लिए थे। गुलाम बना करके जो है भारत के मूल निवासी को उन्होंने शूद्र कहा था। और जो आर्य आए थे भारत में वो तीन तरह का आए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आए थे। वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं। यूरेशिया एक जगह है मध्य एशिया में, वहाँ से लोग आए हुए हैं जिसको आर्य कहा जाता है, और भारत के मूल निवासी समाज को अनार्य कहा जाता है। तो उस जो है आर्यों की परंपरा क्या था, आर्य अनार्यों के बीच में जो है करीब जो है 1500 वर्षों तक युद्ध चला था, जिसको हम लोग दैवीय संघर्ष कहते हैं। आर्यों अनार्यों को देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता था। वह जो है आर्यों का जो पूर्वज हैं, जो आज देखते हैं कि सवर्ण हिंदुओं में हिंदुओं का चाहे इंद्र हो, ब्रह्मा हो या अग्नि हो, जो भी आप देवता जानते हैं वो देवता नहीं है, बल्कि जो है वह ब्राह्मणों के आर्यों के पूर्वज हैं। और भारत में जो खासकर रावण जानते हैं, मेघदूत जानते हैं, आपको महिषासुर जानते हैं, ये जो भी आप देखते हैं यह कोई और नहीं बल्कि वह भारत के मूल निवासी समाज के वह महापुरुष हैं, जिसमें जो है आर्यों अनार्यों के बीच में आर्य कहा जाता था, ब्राह्मणों को कहा जाता है, सवर्ण हिंदुओं को कहा जाता है, अनार्य भारत के मूल निवासियों कहा जाता है। जो आर्यों और नारियों के बीच में जो संघर्ष चला था, उस संघर्ष में आर्यों ने जो है अपने छल प्रपंच के माध्यम से जो है जो भारत के मूल निवासी समाज के महापुरुषों को वो मारते हैं, वह उनको परास्त करते हैं छल प्रपंच से। और वही छल प्रपंच के माध्यम से जो होते हैं, वही जो है आपको भारत के मूल निवासियों को आर्यों ने राक्षस कह दिया और अपने आप को देव कह दिया। उसी एक कड़ी में आप देखते हैं कि हिंदू धर्म में जो दुर्गा पूजा होता है, उस दुर्गा पूजा में आप देखते हुए कि महिषासुर को जो आपको वध करते हुए दिखाया गया, आपको दुर्गा के द्वारा दिखाया गया, उस पर दुर्गा और महिषासुर पर जो आप जो दशहरा देखते हैं और विजयादशमी के दिन जो है आपको रावण का जो वध किया जाता है, इस पर आप जो देखते हैं, इसी पर हमने एक सनसनीखेज खुलासा किया है और आपके बीच बताने जा रहे हैं, हकीकत बताने जा रहे हैं। एक जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, 2017 में फैसला दिया था। वह फैसला के तहत यह सिद्ध हो पाया कि दुर्गा पूजा मनाने वालों पर अब होगी FIR दर्ज। इसी को हम बताने जा रहे हैं, डीएनएम न्यूज चैनल पर बताने जा रहे हैं। तो मेरे दर्शकों से आग्रह है कि इस पूरा वीडियो को आप जरूर देखें, और आपको पूरा वीडियो को जब तक आप नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक आप इस पूरे कहानी को आप नहीं समझ सकेंगे। यह कोई कल्पना नहीं है, कल्पना नहीं है, यह कोई जो है यह बल्कि हकीकत है, यथार्थ है। वह जो है आपको न्यायपालिका से वह जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन आपको बताएंगे 2017 में जो हुआ था, उसी के तहत अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि दुर्गा पूजा मनाने वालों पर अब होगी FIR दर्ज। इस पर हम वीडियो
लेकर आए, अपने दर्शकों को लेकर आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम तरह तरह के वीडियो आपके बीच हम लेकर आते रहेंगे। तो आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं, एक रिपोर्ट बताते हैं कि दुर्गा पूजा मनाने वालों पर अब होगी FIR दर्ज। तो अब सावधान हो जाइए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो है दुर्गा पूजा मनाने वालों पर FIR दर्ज हो रहा है, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो सख्त रुख अख्तियार किया है, शायद उससे जो है पूरा देश में जो लोग जो है दुर्गा पूजा मनाते हैं वो लोगों के लिए बुरी खबर है, उनके लिए बुरी खबर है। और जो आपको जो महिषासुर को खासकर जो रावण को अपना आदर्श मानते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो आइए इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, और इस जो शीर्षक है जो आपके बीच हमने जो प्रसंग रखा है वो रखा है कि दुर्गा पूजा मनाने वालों पर अब होगी FIR दर्ज। इस पर हम आपको विश्लेषण करने जा रहे हैं DNM न्यूज चैनल पर। आइए इस पर रिपोर्ट देखिए कि 21वीं सदी के दूसरे दशक का 7वां साल, तारीख 28 सितंबर 2017 और दिन है गुरुवार। भारत के मूल निवासियों के लिए ऐतिहासिक बन गया 28 सितंबर 2017 और दिन गुरुवार। ऐतिहासिक दिन बन गया किसके लिए? भारत के मूल निवासियों के लिए। किसी ने अभी तक इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत जैसे ब्रह्मवादियों ने ऐसा सांस्कृतिक उपनिवेश बना रखा था कि कोई भी मूल निवासी, फिर चाहे वह आदिवासी हो, दलित हो या फिर पिछड़े वर्ग के लोग, अपने सांस्कृतिक अधिकारों के लिए आवाज भी उठा सकें। उस भारत में दुर्गा के तथा कथित भक्तों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। खासकर जो SC ST OBC भारत के मूल निवासी समाज के लोग हैं वो ऐसा नहीं सोच सकते थे, वह भी तब जब देश में भगवाधारियों का एक छत्र राज है। दिलचस्प यह भी है कि ऐतिहासिक घटना उस भारत के उस प्रांत में घटित हुई जहां RSS समर्थित भाजपा की सरकार है। इस प्रांत का नाम है छत्तीसगढ़ और मुख्यमंत्री हैं RSS कट्टर समर्थक रमन सिंह। लेकिन भारत के करोड़ों मूल निवासियों को जो जीत मिली है उसकी वजह राजनीतिक से अधिक वह सांस्कृतिक संघर्ष है, जिसकी कमान कभी कबीर ने संभाली तो कभी ज्योतिबा फूले और बाद में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और परियार ने FIR दर्ज अपराधियों की गिरफ्तारी करने के शुरुआई। इस पर एक कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो सच्ची कहानी है। डॉक्टर लाल रत्नाकर द्वारा वर्ष 2017 में बनाई गई महिषासुर की नई पेंटिंग। सबसे पहले बात ऐतिहासिक जीत की करते हैं। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में दुर्गा पूजा आयोजन समिति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसकी पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक KN ध्रुव ने की है। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजूर थाने में स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों ने दुर्गा पूजा समिति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस कारण कांकेर जिले से लेकर छत्तीसगढ़ के शीर्ष पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल अनुसूचित जाति मोर्चा के कांकेर जिला उपाध्यक्ष लंकेश सौरी ने अपने FIR में कहा है कि महिषासुर अनुसूचित जनजाति के लोगों के पुरखा हैं। पंखाजूर थाने के परलकोट इलाके में दुर्गा पूजा पंडालों में मूर्तियों में दुर्गा द्वारा उनका वध करते हुए दिखाया गया है। उन्होंने कहा है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अनुच्छेद 244 1 अनुच्छेद 13(3) क अनुच्छेद 19(5)(6) के प्रावधानों के अनुसार आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, पुरखों, देवी देवताओं के ऊपर हमले व अपमान करना अनुचित और दंडनीय अपराध है। यह संविधान सम्मत नहीं है। अब इस मामले में जबकि FIR दर्ज कर लिया गया है, बकौल पुलिस अधीक्षक कांकेर श्री ध्रुव ने
फॉरवर्ड प्रेस को दूरभाष पर भी बताया कि आरोपितों को बारे में भी जानकारी खंगाली जा रही है। उनके मोबाइल नंबर के सहारे उनकी खोज कर गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि एफआईआर में शामिल आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का यदि मामला सामने आता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मामला आदिवासी बनाम आदिवासी का नहीं है। भारतीय कानून की नज़र में सब एक समान है। अपने पुलिस कप्तान के तर्ज पर ही पंखाजूर थाने के एसडीओ पी शोभराज अग्रवाल ने भी इस बात की पुष्टि की कि गुरुवार को अनुसूचित जाति मोर्चा के लोकेश सौरी अपने साथियों के साथ थाना आए थे और उन लोगों ने लिखित रूप में अपनी शिकायत सौंपी है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बैतूल जिले में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर दी गई चेतावनी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजूर थाने में आदिवासियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में इसी कड़ी में एक और खबर छत्तीसगढ़ के ही बैतूल जिले से, जहां आदिवासी समाज के लोगों ने महिषासुर की अपमानजनक मूर्ति और रावण और मेघनाथ का पुतला दहन करने वालों के खिलाफ गोलबंद हुए हैं। बीते 26 सितंबर 2017 को बड़ी संख्या में लोग आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले जिला संग्रहालय पहुंचे और अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अपने ज्ञापन में आदिवासी समुदाय के द्वारा कहा गया कि रावण आदिवासियों के आराध्य देव हैं। वे उन्हें और उनके पुत्र मेघनाथ को सदियों से पूज रहे हैं। ऐसे में रावण का पुतला जलाना आदिवासियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, आदिवासी समाज ने अपने ज्ञापन में चेतावनी दी है कि यदि कोई आयोजन समिति द्वारा राजा रावण का पुतला दहन करती है तो उनके विरुद्ध दंड संहिता 1860 के अंतर्गत 153 अ 295 और 295 अ 298 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराई जाएगी। अपने ज्ञापन में आदिवासी विकास परिषद ने बताया कि बैतूल जिले में प्रतिवर्ष मेघनाथ एवं खंडेराय मेला होली के बाद आयोजित होता है, जिसमें सभी समाज के लोग जुटते हैं। उनका कहना है कि हर समाज जो खेती और पशुपालन का कार्य करता है वह खेती के क्रम में मसलन बीज रोपण से लेकर फसल कटने तक खेत के देवता महिष पूजा करता है। रावण आदिवासी समाज के सह पूर्वज हैं। उन्हें दशहरा में जलाना या राक्षस कहना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। छत्तीसगढ़ भारत का वह राज्य है जिसकी पहचान सलवा जुड़म और ऑपरेशन ग्रीन हट का पर्याप्त बन गई है। आए दिन नक्सलियों और पुलिस के बीच लड़ाई के लिए कुख्यात छत्तीसगढ़ में यह क्या हो गया? क्यों छत्तीसगढ़ के आदिवासी अपनी लड़ाई को उस मुकाम तक ले आए कि अदालत भी अब यह मानने लगी है कि सांस्कृतिक अधिकारों का उनका दावा जायज है और किसी को भी उनकी सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। शिबू आपको बता दें कि झारखंड के शिबू सोरेन ने भी किया था विद्रोह का आगाज। गौर से देखें तो यह लड़ाई केवल छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की नहीं है। वर्ष 2007 में ही दिसोम गुरु और झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने रांची के मोहराबादी मैदान में रावण वध कार्यक्रम में शामिल होने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि रावण उनके कुल गुरु और पुरखा हैं। लेकिन तब सांस्कृतिक प्रतिरोध अपने प्रारंभिक अवस्था में था और मुख्यमंत्री रहने के बावजूद शिबू सोरेन यह राज्यादेश निकालने का साहस नहीं दिखा सके थे कि उनके राज में रावण का वध नहीं किया जा सकता। विवेक की गिरफ्तारी के बाद सड़क पर उतरे थे आदिवासी। राक्षस नहीं इंसान, जो आदिवासी के लोग जो है आप कहा करते हैं कि जो रावण जो है राक्षस नहीं है बल्कि वह इंसान। रावण की डिजिटल पेंटिंग इंडियन एक्सप्रेस। लेकिन पिछले वर्ष यानी 2016 में यह मामला तब परवान चढ़ा जब छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के युवा सामाजिक कार्यकर्ता विवेक कुमार सिंह को पुलिस ने इस आरोप में गिरफ्तार किया कि उन्होंने 2 वर्ष पहले अपने फेसबुक वॉल पर महिषासुर के सांस्कृतिक और धार्मिक पक्ष में टिप्पणी करते हुए दुर्गा का अपमान किया है। पिछड़ी जाति कुर्मी से आने वाले विवेक ने राज्य समर्पित मनुवादियों का बखूबी मुकाबला किया। अपने व्यवसाय की चिंता किए बगैर उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी। जमानत मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी लड़ाई को जारी रखा है।
असल में छत्तीसगढ़ में बड़े बदलाव की बुनियाद इसी घटना ने डाल दिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे मुंगेलीकर जिले के निवासी विकास खांडेकर को इसी तरह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। मनीष कुंजाम की गिरफ्तारी के बाद बदला माहौल। बात तब और बढ़ गई जब सुकमा इलाके के कोट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सीपीआई विधायक मनीष कुंजाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये सारी घटनाएं एक के बाद एक होती गई। हालत यह हो गई कि जिस छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस ने विवेक कुमार सिंह और विकास खांडेकर को गिरफ्तार करने में एक पल की देरी नहीं की थी, उसने मनीष कुंजाम को हाथ तक नहीं लगाया। मामला केवल पूर्व विधायक होने का नहीं था, असल मामला बस्तर और उसके आसपास के आदिवासी समुदाय का जागरूक हो जाना था। महिषासुर शहादत दिवस को लेकर सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो रहे पोस्टर मनीष कुंजाम पर आरोप था कि उन्होंने एक व्हाट्सएप ऐप पोस्ट के जरिए दुर्गा महिषासुर मिथक को आदिवासी परिक्षेप में प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा था कि ब्राह्मणों ने संथाल महिषासुर को धोखे से मारने के लिए दुर्गा को भेजा था। बस्तर के एक कांग्रेस नेता द्वारा शिकायत किए जाने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। उसके बाद धर्म सेना ने सुकमा में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया था। इतना ही नहीं, सर्व हिंदू समाज ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और इलाके में पुलिस को धारा 144 लगानी पड़ी। तब कुंजाम के पक्ष में कई जनजातीय संगठन और समूह उनके समर्थन में आगे आए। मसलन कोया समाज ने एक बयान जारी कर कहा कि कुंजाम ने किसी समुदाय के आराध्य को अपमानित नहीं किया था, उन्होंने तो केवल यह कहा था कि वे महिषासुर के भक्त हैं। मनुवादियों को महंगा पड़ा। महिषासुर वंशियों को गाली देना उनके जागरूक होने का ही परिणाम रहा कि पिछले वर्ष 12 मार्च 2016 को जब राजनांदगांव जिले में मनुवादियों को मूल निवासियों को साझा संघर्ष के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ा। आदिवासियों को खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मनुवादियों ने जमकर नारा लगाया, महिषासुर के औलादों को जूते मारो साले को। जब वे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब उनका एक नारा यह भी था, रामायण और गीता को नहीं मानने वालों को जूता मारो सालों को। मनुवादियों द्वारा बनाया गया रावण के पुतले, मनुवादियों का यही नारा उनके लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ। उसी दिन जागरूक आदिवासियों ने राजनांदगांव जिले के मानपुर थाने में मामला दर्ज कराया। तब स्थानीय मनुवादी मीडिया ने इस खबर को छिपाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अदालत में मामला उल्टा पड़ गया। हालत ये हुई कि राजनांदगांव जिले की निचली अदालत ने 6 आरोपितों जिन्होंने महिषासुर को अपना पुरखा मानने वाले आदिवासियों को गाली दी थी, उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। तब राजनांदगांव पुलिस भी मनुवादी धर्म का पालन कर रही थी। मामला दर्ज होने के बाद 8 महीने तक किसी भी आरोपित को गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन आक्रोशित आदिवासियों का आंदोलन कहाँ रुकने वाला था। वे सड़क पर आए दिन अपने सांस्कृतिक अधिकारों के लिए उतर रहे थे, परंतु आदिवासी समुदाय कमान से निकले तीर की तरह साबित हुए। पुलिस को मजबूर होकर के एक आरोपी सतीश दुबे को गिरफ्तार करना पड़ा। मामला छत्तीसगढ़ कोर्ट पहुंच गया। वजह यह कि निचली अदालत अग्रिम जमानत की याचिका को पहले ही खारिज कर चुकी थी। अदालत में मनुवादियों के खिलाफ लड़ी छत्तीसगढ़ सरकार। अब यह मामला पूरी तरह बदल चुका था। 2 पक्ष सामने थे। पहला पक्ष था सतीश दुबे, वल्द जगदीश प्रसाद दुबे, उम्र करीब 47 वर्ष, पता वार्ड संख्या 12, थाना और तहसील मानपुर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। दूसरा पक्ष के रूप में स्वयं छत्तीसगढ़ सरकार थी। आरोपी सतीश दुबे की तरफ से केस लड़ने वाला वकील एक ब्राह्मण था, नाम था शैलेंद्र दुबे, जबकि छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से वकील विनोद टेकाम थे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। यह कोई कल्पना नहीं है, कल्पना नहीं है, यह कोई जो है यह बल्कि हकीकत है, यथार्थ है। वह जो है आपको न्यायपालिका से वह जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा दुर्गा पूजा मनाने वालों पर अब होगी एफआईआर दर्ज। इस पर हम दर्शकों को सुना रहे थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तब तक लिए जय भारत, जय राष्ट्र, धन्यवाद।